नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वसुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी, वह सुनो। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडव से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते वे बहुत धनधान्य से संपन्न, गवों की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुंचे। वहां उनका मत्तमयूर नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि, मारवाड़, पृथ्वी, धन धान्य पूर्ण शहरीपक और महोत्त नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महोत्त देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दशाण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने शिवी, तिरगर्त, अंबष्ट, मालव, पंचकर्पट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सबको जीतकर वाटधान देशीय क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरशेष नकुल ने पुष्कराण निवासी उत्सव संकेत नामक गढ़ों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले महाबली ग्रामीण ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे। सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आमिरगण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंजन देश, आज का पंजाब, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामट, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत, वहां रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। राजे, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मर्द देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजा शल्य ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदनंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर म्लेच्छ पहलव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों के भेंट ले। विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। तदनंतर श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए।